नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली से जुड़ा हुआ अध्यादेश का मामला, उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक तरफ मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, यहां पर अब जो है इसको बिल बनाकर पेश किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो लड़ाई यहां पर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का प्रयास कर रही थी, उसमें बड़ा अपडेट सामने यह आया है कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका मानसून सत्र की शुरुआत में ही। मामला जो है वो 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने इस मामले को संविधान पीठ को भेजने का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया है। तो यहां पर ये एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर लगता हुआ। और डीईआरसी अध्यक्ष पर जो है यहां पर कहा गया है कि दोनों मिलकर एक जज चुने। दिल्ली सरकार एलजी का जवाब जो है वो आम सहमति उसमें जो है नहीं बनी। बहरहाल जो ये सेवा अध्यादेश है, इसको चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका थी, अब इसको संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। अब जल्द ही संविधान पीठ जो है वो इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले भी ये संकेत दे दिए गए थे हालांकि, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ को वो ये मामला जो है भेजना चाहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश के जरिए अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार राज्यपाल को दे दिए थे और दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस पर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि हम ये मामला 5 जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं, फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या फिर नहीं। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 264(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। दिल्ली सरकार ने याचिका में क्या कहा वो भी आपको बता दें। केंद्र की ओर से लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है, दिल्ली सरकार ने कहा। आगे कहा कि जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। देखिए, जो पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है ये किस चीज पर टिका हुआ है। आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली के अंदर एक से एक खुलासे हो रहे हैं। शराब घोटाला हो, पॉलिटिकल स्नूपिंग का केस हो, शीश महल घोटाला हो, इसकी जांच चल रही है। अब जैसे ही यहां पर अधिकार मिल गए दिल्ली सरकार को, सबसे पहले दिल्ली सरकार ने क्या किया, कुछ ही घंटों के अंदर उन अधिकारियों को हटाया गया, ट्रांसफर उनकी कर दी गई, फाइलें उनसे ले ली गई। ऐसे आईएएस अधिकारी जो इन पूरे मामलों की या फिर कहा जाए इन घोटालों की जांच कर रहे थे, फाइलें छीन ली गई उनसे, उनके ऑफिस ले लिए गए, ताले लगा दिए गए उस पर। इसीलिए जो है यहां पर उसके बाद केंद्र सरकार को हस्तक्षेप इसमें करना पड़ा और अब जो है अध्यादेश लाया गया। अब उसको जो है बिल के नाते इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस मॉनसून सत्र में। और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूम रहे हैं कि उनको समर्थन मिले। लेकिन ये क्यों नहीं बताते हैं कि आखिरकार आईएएस राजशेखर, उनका तबादला क्यों किया गया था, क्यों हटा दिया गया था उनको? किस बात का डर था अरविंद केजरीवाल को, किस बात का डर था दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों को कि पोल खुलकर के सामने आ जाएगी? और रात में सेक्रेटरीट में क्या हो रहा था, फाइलें इधर से उधर की जा रही थी। लेकिन वो दुनिया को नहीं बताएंगे अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह उस पर मुंह नहीं खोलेंगे अपना, उस पर एकदम चुप्पी बनाकर रखेंगे और कहेंगे देखिए ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये तो सब खत्म कर दिया। कांग्रेस के लिए भी यही कहा था। अरे अभी तक तो कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते रहे अरविंद केजरीवाल, अब क्या हो गया, एकदम से यहां पर समर्थन मिल गया तो कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम नहीं बची यहां। इस पर क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल? क्या आम आदमी पार्टी इस बात पर जवाब देगी? लगातार पिछले कुछ दिनों से इस प्रयास में थे कांग्रेस को मनाया जाए। जब देखा कि नहीं, कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है, तो क्या कहा था कांग्रेस के लिए? बीजेपी की बी टीम है। राजस्थान में जाकर के जो जो बातें कही थी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की जो स्टेट लेवल की यूनिट्स हैं उन्होंने तो विरोध किया था इस चीज का। लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का प्यार था केजरीवाल के प्रति, जो समर्थन उनका जो है यहां पर किया उन्होंने। बहरहाल दूसरी तरफ डीईआरसी चेयरमैन का नाम मिलकर तय करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। उसी के बाद ये सब चीजें हुई थी। फिर केंद्र सरकार ने
मई महीने में 19 तारीख को यानी कि 19 मई को एक अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर अभी मौजूदा वक्त में बात की जाए तो विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनके पास होगा। इसमें मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं रहेगा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर के। इसमें इतना डर क्यों है अरविंद केजरीवाल को, सवाल बार बार ये है। वहीं केजरीवाल सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। अब अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता दें। जब संसद या फिर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है तत्कालिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। इसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं और अध्यादेश को 6 महीने के अंदर, 6 महीने का उसमें समय रहता है। अब 19 मई को लाया गया कि 6 महीने के अंदर जो है संसद या फिर राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में उसे पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो वो कानून बन जाता है और जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। तो 6 महीने का समय रहता है, उसमें अगर वो अध्यादेश जो है लाया जाता है, वो जो विधेयक जो वहाँ पर पेश किया जाता है, अगर वो पारित हो जाए तो वो कानून बन जाएगा। नहीं तो अगर 6 महीने के टाइम गैप में नहीं हो पाया तो फिर यहाँ पर उसमें बदलाव देखने को मिलता है, वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद बार बार जो है सरकार उसको ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है 11 मई को दिया था। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार के पक्ष में ये फैसला दिया गया था कि दिल्ली सरकार के पास ही कंट्रोल रहेगा किसको कहां से कहां ट्रांसफर करना है। 5 जजों की संविधान पीठ ने उस समय एक राय से कहा था कि ये सब चीजें जो है दिल्ली सरकार के अधीन आएंगी। बहरहाल केंद्र सरकार ने उसके बाद अध्यादेश इसमें जारी किया और पूरी राजनीति जो है उसके बाद इस मामले में देखने को मिली। एलजी और दिल्ली सरकार अमूमन आमने सामने जो है वो नजर आते हैं। इस मामले को लेकर भी आमने सामने जो है वो यहाँ पर नजर आए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में घूमे, अलग अलग नेताओं से जाकर के समर्थन लिया, चाहे एम के स्टालिन हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उद्धव ठाकरे के पास भी वो गए, तमाम नेताओं से मिले और अभी भी उनको ये लग रहा है कि राज्यसभा में वो इसको रोक सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। शरद शर्मा जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने यहाँ पर जो कमेंट किया है, उसके बाद लोग यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब आपको इस मामले में क्या लग रहा है? ये यहाँ पर जो बड़ा झटका लगा कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई फिलहाल। मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया और दिल्ली सरकार ने जो इसका विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।